इस ट्यूटोरियल में हम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इट सेज इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। देखो, हमें साइन बी साइन क्यू के बराबर दिया गया है, तो इसका मतलब हम किन्हीं दो राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं और उसमें दो एक्यूट एंगल्स हैं, एक है एंगल बी और एक है एंगल क्यू। ठीक है, ये एक्यूट एंगल्स हमें ऑलरेडी गिवन है और उन दोनों के लिए वो कहता है कि साइन की वैल्यू जो है वो सेम है। अगर साइन बी साइन क्यू के बराबर है तो कहता है आप ये प्रूव करो कि एंगल बी और एंगल क्यू भी आपस में बराबर होंगे। तो मैं दो ट्रायंगल्स ले लेता हूँ। अब एक्यूट एंगल बी पे है तो इसको मैं बी ले लेता हूँ और उसके बाद इसको कुछ भी ले लो, इसको ए ले लो और इसको सी ले लो, तो ए बी सी। तो इस एंगल के बारे में बात हो रही। ठीक है, दूसरी तरफ एंगल क्यू, तो ये एक एक्यूट एंगल ये वाला ले लेता हूँ, इसको बोल देता हूँ एंगल क्यू और इसको बोल देता हूँ से पी क्यू और इसको बोल देते हैं आर। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब हमें ये गिवन है कि एंगल बी और एंगल क्यू इन दोनों के साइन जो हैं वो बराबर है, साइन की वैल्यू बराबर है। अब साइन का मतलब क्या है, देखो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जब मुझे साइन के बारे में बोला जाता है, जैसे साइन बी के बारे में बोला गया है, तो साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, राइट। इसको मैंने पंडित बद्री प्रसाद हर बोले काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स में बता दिया है, तो यहाँ से ये तरीका होता है याद रखने का। तो ये जो पहली दो वैल्यूज़ हैं पी ओवर एच, ये क्या होता है, साइन। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब साइन बी के लिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बी के एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड जो है ये होती है परपेंडिकुलर और उसके साथ वाली साइड जो है इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, और इसी तरह से क्यू के बिल्कुल सामने वाली साइड इसमें परपेंडिकुलर हो जाएगी और उसके साथ वाली साइड जो है ये बेस हो जाएगी और ये जो टेढ़ी साइड होती है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, देखो मुझे इन दो ट्रायंगल्स में इन दोनों एंगल्स को बराबर प्रूव करना है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दूं, तो सिमिलर जो ट्रायंगल्स होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात हमें पता है। दूसरा, हमें ये भी पता है कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी बराबर होती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ए बी लूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे पी क्यू, इसकी रेशो शुड बी इक्वल टू ए सी और इधर से पी आर एंड इट शुड बी इक्वल टू इधर से बी सी और इधर से क्यू आर। अगर ऐसा हो तो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर। ठीक है, तो अब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इसकी सारी साइड्स जो हैं उनकी रेशो आपस में बराबर है तो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगी। और अगर ट्रायंगल्स मैंने सिमिलर प्रूव कर दी तो इसका मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो भी बराबर प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो बस यही हमें प्रूव करना है कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो बराबर है। सो लेट्स डू दैट। सो नाउ साइन बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि साइन बी मेरा कितना हो गया, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, मैं इसको इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, ये है ए सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज बी सी। ठीक है, दूसरी तरफ मैं साइन क्यू भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, यही दो मुझे गिवन है कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो साइन क्यू, अब इस ट्रायंगल को अगर मैं देखूँ तो साइन क्यू मतलब इसका परपेंडिकुलर वो क्या हो गया, पी आर डिवाइडेड बाय इसका हाइपोटेन्यूज यानी कि क्यू आर। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हैं, इसको बोल दो नंबर वन, इसको बोल दो नंबर टू। नाउ हमें ये पता है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, राइट। ये क्या है, ये गिवन है। सो फ्रॉम 1 and 2 मेरे पास क्या आ गया, ये आपस में बराबर हो गए, यानी कि ए सी ओवर बी सी इज इक्वल टू पी आर ओवर क्यू आर। ठीक है, इतना आ गया। अच्छा, अभी अभी हमने ये बात की थी कि हमें ये रेशोज़ को, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो को बराबर प्रूव करना है। तो ऊपर एक ट्रायंगल्स की साइड्स हैं और नीचे दूसरी ट्रायंगल्स की साइड्स हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें भी ऐसे ही कर देता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ ए सी और पी आर मैं इधर ले आता हूँ और बी सी को, बी सी इधर ले गया और पी आर को मैं इधर ले आया, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। तो इधर बी सी ओवर क्यू आर ऐसा हो गया। तो अब अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो ए सी ओवर पी आर ये आ गया और बी सी ओवर क्यू आर ये भी आ गया। तो ये चीज़ तो पहले ही हमारे पास आ गई। अब सिर्फ हमें ये प्रूव करना है
कि इनमें से कोई भी एक, किसी भी एक को हम इसके बराबर प्रूव कर दें, इसको इसके बराबर या इसको इसके बराबर, तो इसका मतलब हमारा काम डन है। ठीक है, तो अब हमें इसके ऊपर फोकस करना है कि इधर से ए बी ये साइड लेके आओ और इधर से पी क्यू इसको लेके आओ। अब हम एक काम करते हैं, हम वापस इसके ऊपर फोकस करते हैं। देखो ए सी ओवर पी आर, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, ये रेशो है तो कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू इसकी रेशो के बराबर है, तो मैं अगर इसको के मान लूँ कि ए सी ओवर पी आर जो है ये भी के है और बी सी ओवर क्यू आर ये भी के है, दोनों बराबर हैं, तो उनको मैंने के मान लिया। ठीक है, अब मुझे जो तीसरी रेशो है उसको भी के बराबर प्रूव करना है, और वो मैं कैसे करूँगा उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ से आप ये देखो कि जब ए सी ओवर पी आर इज इक्वल टू के हो गया, तो इसका मतलब ए सी को मैं लिख सकता हूँ के इंटू पी आर, है ना, के टाइम्स पी आर लिख सकता हूँ। एंड यहाँ से बी सी को भी मैं ये लिख सकता हूँ के इंटू क्यू आर, कोई हर्ज तो नहीं है। ए सी ओवर पी आर इज इक्वल टू के था, तो ए सी हो गया, पी आर उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया के इंटू पी आर, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और बी सी इज इक्वल टू के इंटू क्यू आर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी रिजल्ट को मैं यूज़ करूँगा कैसे। अब पहले मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में मुझे ये पता है कि मुझे ए बी साइड निकालनी है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों साइड्स की रेशो जो है वो बाकी बचती है, तो मुझे ए बी और इधर से क्यू बी साइड निकालनी है। तो मैं काम करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, और मुझे पता है कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इतना होता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यहाँ से ए बी स्क्वायर को तो मैं इधर रख लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, इतना हो गया। विच इम्प्लाइज ए बी कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर से 3। ओके, अब सिमिलरली मैं दूसरी ट्रायंगल ले लेता हूँ। ये ट्रायंगल जो है मेरी पी क्यू आर, इसमें मुझे पता है कि क्यू आर स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स की स्क्वायर के सम के बराबर हो गया। तो यहाँ से अब मुझे पी क्यू ये चाहिए, तो पी क्यू स्क्वायर मेरा कितना हो गया क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, विच एम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, तो ठीक है, ये ए बी आ गया, ये पी क्यू आ गया। अब मुझे इन्हीं दोनों की रेशो निकालनी है, राइट। अब मुझे पता है कि मुझे ए बी ओवर पी क्यू, इसको मुझे के बराबर प्रूव करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, राइट। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि इसकी रेशो के बराबर है, तो हमें इस रेशो को भी के बराबर प्रूव करना है। तो अब ए बी कितना है, इसकी वैल्यू यहाँ से आ गई बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, यहाँ से पी क्यू की वैल्यू आ गई क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमें यह भी पता है कि ए सी जो है वो है के टाइम्स पी आर और बी सी जो है वो है के टाइम्स क्यू आर। तो ए सी और बी सी की जगह मैं ये डाल देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, बी सी की जगह क्या आ गया के टाइम्स क्यू आर, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह ये आ गया, माइनस ए सी की जगह क्या आ जाएगा के स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, ये इसको ऐसे लिख दो क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास ए बी ओवर पी क्यू, ये कितना आ गया, इन दोनों में से के स्क्वायर कॉमन है, तो के स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर आ गया क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। देखो ये जब मैं क्यू आर स्क्वायर लिखता हूँ तो इसका मतलब है ये एक साइड की बात हो रही है क्यू आर की, उसका होल स्क्वायर, ये सिर्फ आर का स्क्वायर नहीं होता। ओके, ये क्यू आर जो साइड है उसका स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। और अब मैं इसका पूरे का भी स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ, ऊपर और नीचे दोनों वैल्यूज़ अगर स्क्वायर रूट में हो तो आप कॉमन स्क्वायर रूट भी लिख सकते हो। तो यहाँ से ये टर्म और ये टर्म आपस में कट गई। ठीक है, तो ये कितना आ गया के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, विच एम्प्लाइज ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू के। तो ये भी के बराबर आ गया। और अगर आपको अब याद हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या था,
ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो हमारे पास ये था, नाउ ए सी ओवर पी आर इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर, क्योंकि ये दोनों की वैल्यूज़ हमने के मानी थी और ये अब इसके बराबर हो गई और ये हो गई ए बी ओवर पी क्यू। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो बराबर आ गई। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और अगर ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो दिस इम्प्लाइज एंगल बी is equal to angle Q, hence proved. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.